हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग पिनक्कल पिनक्कल की जो 6800 बुक है, ठीक, 6800 प्लस मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक, तो रेशियो और प्रोपोर्शनल का सल्यूशन दे रहे हैं और ये पूरा कम्प्लीटली पेड कोर्स है। ठीक, तो ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल 2021 में जितने भी सवाल आए थे तो उन सबको मैं कवर करूँगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस समय हमारे पेड कोर्स में दो बुक का सोल्यूशन चल रहा है। एक चल रहा है राकेश यादव की जो बुक है 9700 प्लस मैथ, तो इसका सल्यूशन मतलब हो चुका है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम फीस में। और एक पिनक्कल चल रहा है, तो पिनक्कल का सल्यूशन चल रहा है अभी। ठीक, पिनक्कल 6800। जल्दी 2-3 बुक और भी सॉल्व कराई जाएंगी। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी को ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8299 81 86 88। आपको उसका सल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, मिनिमम फीस में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो एसएससी सीजीएल की 2021 में जितने भी पेपर आए, जितने भी क्वेश्चन आए थे, मतलब जो देखिए उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, मतलब 2021 में पेपर हुआ था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। कह रहा 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो कह रहा एक्स का मान बताए। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, ऐसे सवाल अगर कभी भी आए तो आपको क्या करना होता है, पहले इसका अंतर लो, तो इसका अंतर क्या आ रहा है 9। फिर इसका अंतर लो तो इसका अंतर कितना आ रहा है 36। इसको काट लो तो क्या आ रहा है 1, इसको काटो क्या आएगा 4। अब इसका अंतर, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है तो कहोगे 3। ठीक, तो सिर्फ इतना लिखेंगे 3। अब आपको क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, पहले वाले नंबर के साथ। तो मतलब सेकंड वाले का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पहले वाले साथ करना है, तो क्या जाएगा 76। ठीक, और ये पहले वाले का मल्टीप्लाई करना है थर्ड के साथ, कितना आ जाएगा 55। 55। तो अगर मैं इसका डिफरेंस लेना तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 21। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही, 3 यूनिट की वैल्यू आ रही है 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है वही इसका राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल डिटेल से बताया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा दो संख्याएं ए और बी। तो दो संख्याएं, एक ए है और एक बी है, तो इनका रेशियो क्या दिया गया 5:8 दिया गया। कह रहा यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है इनका रेशियो हो जाता है, मतलब कह रहा है प्रत्येक में यदि मैं 5 जोड़ दूँ इनका रेशियो हो जाता है 2:3। तो कह रहा है ए और बी का योग बताइए। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल है ना तो पहले आपको क्या देखना है, अंतर देखना है। यहाँ पे अंतर कितना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर है 3 का, और यहाँ अंतर कितने का 1 का, तो ये अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 का, तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब देखो 5 से क्या हो गया 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 5 से 6 हो गया, इसका मतलब एक जुड़ा है। 5 से 6 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 5 से 6 हुआ, इसका मतलब एक जुड़ा है। ठीक, और यहाँ देखो 8 से 9 हो गया, इसका मतलब एक जुड़ा है। तो हम लोग के हिसाब से एक जोड़ा है, जबकि सवाल में देखो कितना दिया है 5 जोड़ा क्या है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5। ठीक, तो कह रहा है ए और बी का योग बताइए। तो भाई देखो ए की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट और बी की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। इनको जोड़ो क्या आ जाएगा 65। तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया है, 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक, कह रहा ए बी सी एक निश्चित राशि को आपस में बांट लेते हैं, उनके पास राशियों की औसत इतनी है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है और सी के हिस्से से इतना कम है। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, तो कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। कह रहा ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। किसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 सही 2/3%। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 30 2 32, तो 32/3 अधिक है, तो और परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 150।
ये सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 75। तो भाई देखो बी के हिस्से से अगर बी को 75 मान लो तो उससे 8 ज़्यादा निकल जाएगा, मतलब 83 आ जाएगा ए। इनका रेशियो आ गया। अब देखो सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% कम है। तो 33 सही 1/3% क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है 1/3 और कम है। मतलब अगर सी के हिस्से से ए जो है वो 33 से 1/3% कम है। तो भाई देखो सी के हिस्से से तो अगर सी का 3 है तो इससे दो एक कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और इधर 83 से मल्टीप्लाई करने का तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 166 और ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 249। अब ये रेशियो है, ये क्या है? रेशियो। ठीक। अब ध्यान देना, अब सवाल में क्या बचा है? सवाल में देखिए कह रहा है ए और बी और सी इस निश्चित राशि को आपस में बांट लेते हैं, उनके पास राशियों का औसत इतना है। तो राशियों का औसत, तो अगर मैं इसको क्या कर लूँ 166 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 150 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 243 249 मान लूँ, तो और इनका औसत निकाल दूँ तो इनका औसत किसके बराबर हो जाएगा? 45 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो अब आपको यहाँ पे ये देखना है तो इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये 166 और ये हो जाएगा 150 तो हो जाएगा 316 316 316 500 565 तो 565 300 500 तो 565x/3 वैल्यू कितनी है? 45 20 है। तो 5 से काटोगे तो 113, 5 से काटोगे तो 904 904। ठीक। 8 से काट दो तो पूरा 8 रुपया कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी? x की वैल्यू जाएगी 3 और 8 का गुणा कराओगे तो 24, तो x की वैल्यू 24 हो गई। x की वैल्यू 24 हो गई। कह रहा है b का हिस्सा बताइए, तो b का हिस्सा कितना है? 150x, तो 150x की वैल्यू क्या है? 24। बस मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो जीरो आएगा ये आखिरी में। ठीक है, आखिरी में जीरो आएगा। और देखो इसका मल्टीप्लाई में कहीं साथ है नहीं है ना, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये तो जीरो आ ही नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, तो यहाँ आएगा 600 और इसका करोगे तो आएगा 300, तो क्या हो जाएगा 0063, तो 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यही आपको पूरा दिमाग में करना होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात इतना है। ठीक, 5 वर्ष बाद उनका यह अनुपात 4 अनुपात इतना हो जाता है। तो कह रहा है वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो ये सवाल देखिए देख के ही हो जा रहा है। अच्छा, कह रहा है उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताइए। आयु में अंतर कभी भी, आयु में अंतर कभी भी बदलता नहीं है। देखो ये एक माँ है और ये उनकी बेटी है, तो अगर इनमें अंतर है 7:1 का, मतलब इनका रेशियो क्या है? 7:1 है। तो अगर मैं अंतर देखूं तो क्या होगा? 6 होगा। तो अगर अंतर अभी भी 6 है तो चाहे अभी 6 है तो हमेशा ये 6 रहेगा अंतर, मतलब 6 होगा, 6 का मल्टीपल होगा, अंतर हमेशा 6 रहेगा। मतलब ध्यान देना, अगर उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है तो अंतर जो होगा, अंतर जो होगा वो 6 से कटेगा। तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है, देखिए कोई ऑप्शन नहीं कट रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल कुछ सवाल आपको ऑप्शन सही करने होते हैं, क्योंकि उन्हीं वही उसका सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको सवाल ऐसे एग्जाम में मिलता है तो आप इसको ऑप्शन से ही टिक कर दीजिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अंतर हमेशा सेम रहता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा हृदय ने अपना गुल्लक खोला और 10 5 2 1 अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के मिले। यदि कुल इतने सिक्के थे तो कह रहा कितना पैसा रुपए में सिक्कों के रूप में गुल्लक में था। ठीक है, तो कह रहा कितना पैसा रुपए में सिक्कों के रूप में गुल्लक में था। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो भाई उसके पास सिक्के जो थे वो 10:5:2:1 थे। अगर मैं जोड़ूं तो 15 2 17 1 18, मतलब अगर हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो 18 यूनिट क्या आ रहा है? सिक्के आ रहे हैं। जबकि सिक्के कितने दिए गए? सवाल में दिए गए 72, तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या है? 72। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। एक यूनिट 4 हो जाएगी, मतलब ये 40 सिक्के हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 4। ठीक,
अब कह रहा है ये जो सिक्के हैं वो, ये 1 रुपए वाला सिक्का है, ये 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 5 रुपए के सिक्का है और ये 10 रुपए का सिक्का है। तो कह रहा है तो कितना पैसा सिक्कों के रूप में गुल्लक में था। अब ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 40, भाई 40 सिक्के 1 रुपए के तो कितना हो गया 40। ये 20, 2 सिक्के 20 थे तो कितना हो जाएगा, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, तो कितना आ जाएगा जब जोड़ोगे तो 160 रुपये इसका आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसे ही हो जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए कह रहा 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के है और 6, चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। तो कह रहा के का मान बताइए। तो क्या कह रहा है, कह रहा 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात, इसका चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के बराबर है। चौथा अनुपात मान लेते इसका x है और इसका तीसरा अनुपात मान लेते y है। तो k और 6 के तीसरे अनुपात के बराबर, तो कह रहा है k का मान बताइए। ये दोनों बराबर भी हैं, ऐसे आप सोच सकते हो। अगर मैं इसका चौथा अनुपात निकालूं तो कैसे निकालता हूँ, देखिए ध्यान दे, जब भी चौथा अनुपात निकालना हो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाता है। ध्यान देना, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। देखिए ये इसका क्या हो गया, आधा हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया x क्या है, y है। ठीक, अब देखो मुझे क्या करना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तो कह रहा है के और 6 के तीसरे अनुपात बराबर, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन अगर मुझे निकालना है, मान लो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालता हूँ, y बराबर, कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर करके इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 6 स्क्वायर बाई के। मतलब अगर मुझे किसी का भी जैसे ए बी सी, इसका मुझे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, तो कैसे निकालूंगा, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालूंगा, तो सेकंड वाले के स्क्वायर कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो, तो ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक, अब देखो यही हमने किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और ये के कितना है, के है 9, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे देखिए यही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे सवाल के थ्रू आप इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक, कह रहा है 31,866 रुपये की राशि को ए बी सी के इस प्रकार बांटना है कि ए और बी के हिस्से का इतना और ए और सी के हिस्से का इतना है। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए। देखो ए बी सी, ए बी का हिस्सा कितना है, ए बी का हिस्सा है 9:8 और ए और सी का रेशियो कितना है, तो ए और सी का रेशियो 4:5। तो देखो यहाँ ए 2 बार आएगा ना, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आता है ए को बराबर कर दे, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 45। ठीक, आप ध्यान देना, कह रहा बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए। आप ध्यान देना, कह रहा इतने रुपए की धनराशि इसमें बांटा गया है। अगर मैं इसको 36x मान लूँ, इसको क्या मान लूँ 32x, इसको क्या मान लो 45x, तो इन तीनों का जोड़ ही तो दिया है 31,866। तो जोड़ दो भाई, तो इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 81, 81 में जोड़ोगे तो 83, 83 में जोड़ोगे, 83 में जोड़ोगे 83 में 30 जोड़ोगे तो 113, 113x की वैल्यू कितनी है, 31,866। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 31,866 बटे 113। अब मुझे निकालना क्या, बी का हिस्सा निकालना, बी का हिस्सा कितना 32x, तो 32x बराबर हो जाएगा 31,866 बटे 113 इंटू 32। अब देखो आपके पास बहुत तरीके करने के, आपको देखो कैसे करना है, आपके पास बहुत मेथड है। ठीक है, अब आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, मैं यहाँ मेथड बता रहा हूँ। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है, यूनिट डिजिट। देखो ऑप्शन देखिए, सब में यूनिट डिजिट अलग है ना, एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 0 है। तो यूनिट डिजिट डालो, तो आप सबसे पहले यूनिट डिजिट लगाइए, उसके बाद आप डिजिटल सम लगाइए। तो यूनिट डिजिट देखते हैं, देखो यूनिट डिजिट कैसे लगाते हैं देखना। इसका आखिरी अंक क्या है 6, इसका आखिरी अंक क्या है 2, 6 2 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12 और नीचे क्या है 3।
तो 3 को अगर 12 से डिवाइड कर दूं, मतलब 12 में 3 को डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा 4, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। तो किस ऑप्शन में 4 आखिरी अंक है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में, हमें पूरा खेलना ही नहीं, पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं, वो बेवकूफ़ होते हैं जो पूरा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आपको कम से कम समय में आंसर निकालना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कर 1.8 और 3.2 के बीच 1.8 और 3.2, इसका हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। 5 और 3 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच अंतर बताना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर इसका मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है जैसे ए बी ये 2 नंबर है, इसका मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √a × b करना पड़ेगा। और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैंने बताया था, जैसे ए बी सी, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए सेकंड का स्क्वायर कर दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो। ठीक, ये चीज़ आप याद करना। अब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1.8 × 3.2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 0.9, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1.6। अब देखो ध्यान देना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इससे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, और 144 इससे 1.2 बाहर आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 2.4। ठीक, अब इससे देखो, इससे सॉल्व कर लो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और इसका आएगा तो 5, तो ये हो जाएगा 1.8। अब इसका अंतर चाहिए था, मतलब 2.4 माइनस 1.8 करना है, तो क्या आ जाएगा 0.6, और 0.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देख रहे हो कितना आसान सवाल है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा करते जाइए, आपको डरने कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है, तो कह रहा है वर्तमान आयु सी है, मतलब सी का वर्तमान आयु कितना होगा। अब ध्यान देना, इनमें जब मैंने बताया था, जब भी ऐसा सवाल है, एज वाला कोई भी सवाल है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, अंतर। तो इसका अंतर कितना है, 1 का, इसका अंतर कितना है, 1 का। बात सही है। अब देखो ये कितना बढ़ गया, 7 से 8 हो गया, मतलब 1 बढ़ा। ये भी 8 से 9 हो गए, मतलब 1 बढ़ा। मतलब 1 यूनिट हम लोग के हिसाब से कितने हैं ये हम लोग के हिसाब से 1 बढ़ा, जबकि सवाल में कितना दिया 6, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 48। अब ध्यान देना, करा सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है। सी की वर्तमान आयु, तो सी की जो वर्तमान आयु हुई ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक, मतलब 42 से 10 ज़्यादा जोड़ दोगे, 42 10 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 52। तो बताइए सी की वर्तमान आयु क्या होगी, 52 हो गई। तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 42। सवाल में देखिए कोई दम नहीं है, ठीक है, सवाल हलवा है। 12 16 6 के 14, देखो 12 16 और 6, तो इसका क्या निकालना है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब ये निकालना है। ठीक, और कह रहा है 4 6, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन टीपी। ठीक, तो मैंने बताया था फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जब भी आपसे पूछे फोर्थ प्रोपोर्शन तो क्या करना है, देखो ये इसका क्या हुआ, आधा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा आधा, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 8। और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये ए है ये बी है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, B² / A, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 4 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 9। तो कह रहा है इनके बीच का अनुपात बताइए। तो भैया देखो फोर्थ प्रोफेशनल थर्ड प्रोफेशनल, फोर्थ प्रोफेशनल कितना आया 8 और थर्ड प्रोफेशनल कितना आ गया 9, तो 8:9, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है कह रहा है 6000 मतलब 63,162 की राशि को ABCD में विभाजित कीजिए जिसका अनुपात इतना है। तो कह रहा है बी और डी के हिस्से में कितना आएगा। तो भाई देखो ABCD, तो किस अनुपात में, 3:4:8:6। तो भाई देखो बी और डी के हिस्से का अंतर, तो इसका अंतर देखो कितना आ रहा है, तो 2 यूनिट आ रहा है कि नहीं, तो 2 यूनिट निकालना है। अब ध्यान देना,
अगर मैं इसका टोटल करूँ तो 6 7 सॉरी 3 4 7, 7 6 13, 13 8 21, मतलब 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 63 42। तो अगर मैं एक यूनिट निकालूंगा तो 3 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? जब एक यूनिट इतना है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 604। तो 604 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं सवाल में कोई दम था? कोई दम नहीं था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ठीक, अब इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो कह रहा केशव, सुरजीत और थॉमस, केशव, सुरजीत और थॉमस, तो उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 2:3:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। उनके निवेश की ये तो पैसा था, ठीक है, ये तो पैसा था, प्रिंसिपल था। और टाइम लिया वो 5:6:9 के रेशियो में लिया। अब आप जानते हो ये पार्टनरशिप का सवाल है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम के बराबर होता है। प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? इसका मल्टीप्लाई करो 10, इसका करो 18, इसका करो तो आ जाएगा 36। इसको और काट लो, तो इसको 2 से काटोगे तो ये 5, ये 9 और ये हो जाएगा 18। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 32 हो गया, 32 यूनिट। ठीक, टोटल प्रॉफिट। अब ध्यान देना सवाल में क्या कह रहा है। अब सवाल में कह रहा है इतना हमें कर लिया। अब सवाल में कह रहा है यदि लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च किया जाता है, शेष लाभ आपस में बांट लिया जाता है, यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का इतना रुपए है तो कह रहा कुल लाभ बताइए। अच्छा देखो केशव का लाभ कितना है? 5 और सुरजीत कितना? 9। तो अगर मैं इनका अंतर देखूँ तो 4 यूनिट आएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72 64। तो मैं 4 यूनिट की वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं 32 यूनिट नहीं निकाल सकता? कुल लाभ, टोटल लाभ निकाल लेता हूँ। तो टोटल क्या हो जाएगा भाई? इसका मैंने क्या किया? 8 गुना किया, तो इसका भी मुझे 8 गुना करना पड़ेगा। तो इसका 8 गुना करोगे तो 8 चौके 32, 3 हासिल, 48 3 51, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 5 21, 2 हासिल, और यहाँ पे 56 2 58। तो ये आ गया टोटल आपका प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब 32 यूनिट आपका आ गया। ठीक, 32 यूनिट आ गया। तो कह रहा लाभ का 20% कार्यालय के किराए पर और रख रखाव पर खर्च कर दिया जाता है, शेष लाभ वापस बांट लिया जाता है। तो भाई ये जो आया ना 20% हटाने के बाद की वैल्यू है ये, कुछ समझ में आ रहा? 20% हटाने के बाद जो बांटा गया है वो ये है। तो भाई जब 20% हटा दोगे तो ये 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू है 58112। मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? 58112/80। अब 100% निकाल लूँगा तो वही टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा? 58112/80 इंटू 100। भाई ये 0 0 गया, ये इसको काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 4 बार, और ये इसको काटेगा तो 4 एकम 4। ठीक, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8, और फिर 8 इंटू 5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72640, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछा गया तो उसका कुल लाभ कितना था? तो कुल लाभ था ऑप्शन नंबर डी। समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। ये लैंग्वेज जो थी ना 20% वाली, ये इंपॉर्टेंट थी, यही बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो ऐसे सवाल की आपको प्रैक्टिस करनी है। कह रहा है मिश्र धातु ए में, कह रहा है एक ए मिश्र धातु है, इसमें धातु क्या है? एक्स और वाई है। तो ये 5:2 में। और एक मिश्र धातु क्या है? बी है, इसमें एक्स और वाई का रेशियो क्या है? 3:4 है। कह रहा है एक मिश्र धातु सी बनाई जाती है जो कि ए और बी को मिलाकर बनाई जाती है। ए और बी को 4:5 में मिलाकर बनाई जाती है। तो कह रहा है सी में वाई का प्रतिशत बताइए। तो कह रहा है ए और बी को 4:5 में मिलाकर बनाई जाती है, मतलब ए को हमें कितना लेना है? 4, और बी को कितना लेना है? 5। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई जैसा बोलता जाए, और बी को मैं 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 5 में अनुपात में ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। अब इसको जोड़ दोगे तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 28। तो ये सी बन गया। ठीक, तो कह रहा है मिश्र धातु में सी का प्रतिशत बताइए। तो भाई सी का प्रतिशत मिश्र धातु सी में वाई का प्रतिशत बताइए। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो वाई कितना? 28।
टोटल कितना है 63 इंटू 100। 7 से काटोगे 4 बार, 7 से काटोगे 9 बार, और 4/9 आप जानते हो कितना होता है 44, सही 4/9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं हैं ए और बी, ए और बी दो संख्याएं जो कि 5:8 में दी गई। कह रहा ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। कह रहा ए और बी का अंतर बताइए। तो ए और बी का अंतर बताना है तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। ए और बी का अंतर क्या होगा 3। ए और बी का अगर मैं अंतर देखूँ तो 3 तो होगा ही होगा, ठीक। फिर बेसिस से कर लेते हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल है ना तो इनका अंतर कितना 3 और इसका अंतर कितना 1, तो ये बराबर होता है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। अब देखो 6 से 5 हुआ, सॉरी 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया 1 यूनिट। यहाँ 8 से 9 हो गया तो कितना बढ़ गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग हिसाब से कितने दिया गया 5 दिया गया, 5 जोड़ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 40। तो कह रहा है ए और बी में अंतर बताइए। तो ए कितना 25 बी कितना 40, तो अंतर कितना 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 47। 47 देखते हैं। कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है। तो ये ए है और ये बी है, इसके मासिक आय का अनुपात कितना है 4:5 है। तो ये इनकी इनकम हो गई। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:8 है। अब देखिए कह रहा है ए की आय बी के व्यय के बराबर है। तो कह रहे हो बी के बचत का अनुपात बताइए। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ए की आय बी के व्यय के बराबर है। तो देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको एक्स एक्स मान लो तो इसको मान लूंगा 4x, इसको मान लूंगा 5x, इसको वाई वाई तो ये वाई। कह रहा है ए की आय कितनी है 4x और बी के वाई के बराबर है। बी के वाई के बराबर किसके बराबर है 8y के बराबर है। तो यहाँ पे x अपॉन वाई निकालूंगा तो क्या जाएगा 2 मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो इसको मैं जाएगा सॉल्व करूँगा तो यहाँ x की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या जाएगा 8:10। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 3:8। तो ध्यान देना 8 रुपये कमाते हो 3 रुपये खर्च कर देते हो तो कितना बचाते हो 5। 10 रुपये कमाते हो 8 रुपये खर्च कर दो कितना बचता है 2। तो 5:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे करना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, समझ में आ रहा होगा। कह रहा दो संख्याएं एक ए है एक बी है और 2:3 में दी गए। कह रहा यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाए, पहली संख्या में 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:12 हो जाता है। कह रहा पहली संख्या में यदि 5 घटाया जाए, इसमें 5 घटा दे और इसमें 6 जोड़ दे तो अनुपात क्या कह रहा है, अनुपात हो जाता है 5:12। तो अनुपात हो जाता है 5:12। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, देखिए इसको कैसे करना है। ध्यान देना जब भी ऐसा सवाल है तो इसको x मान लो, इसको मान लो ये 2x है और ये क्या 3x। इसमें 5 घटाओगे और इसमें 6 जोड़ोगे तो अनुपात क्या हो जा रहा है 5/12 हो जा रहा है। तो सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 24x और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 30। तो 24 में 15 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9x और ये 30 60 वहाँ चला जाएगा तो जुड़ जाएगा 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। x की वैल्यू 10 आ गई तो मतलब ये संख्या हो जाएगी 20 और ये संख्या हो जाएगी 30। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दे तो अनुपात क्या होगा। भाई इसमें अगर 8 जो पहली संख्या क्या 20 है, 8 जोड़ दे क्या जाएगा 28। दूसरी संख्या 30 है, 8 जोड़ क्या जाएगा 38। तो रेशियो क्या जाएगा 14:19। तो 14:19 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है 12, 18, 6 का चौथा अनुपात 4 और k का थर्ड अनुपात के बराबर है। तो कह रहा है k का मान बताइए। ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल मैंने कराया था। यहाँ पे निकालना फोर्थ प्रोफेशन और यहाँ निकालना थर्ड प्रोफेशन। तो मैंने था फोर्थ प्रोफेशन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोफेशन निकालना मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं।
देखो अगर ये इसका आधा है तो ये भी इसका आधा होगा, मतलब ये 9 होगा, तो ये भी 9 होगा, क्योंकि देखो यहाँ लैंग्वेज लिखी है, क्या लिखी है, कह रहा है इसका चौथा प्रोपोर्शन जो है उसके थर्ड प्रोपोर्शन बराबर है, मतलब इसका चौथी वैल्यू इसके तीसरी वैल्यू बराबर है। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं और बटे पहला वाला नंबर, ये थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है, जो कि कितना दिया 9, तो 9 बराबर हो जाता है के स्क्वायर अपन 4, तो हो जाएगा के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, तो के की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रही थी 24, 24, 40, 33, 57, कह रहा है में से प्रत्येक में x घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो कह रहा है इसका अनुपात बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल मैंने बताया था। इसका अंतर लो, इसका अंतर कितना आ रहा है 16, इसका अंतर कितना आ रहा है 24, ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 8 से काटोगे 2 बार, 8 से काटोगे 3 बार, अब इसका अंतर क्या है तो 1, तो 1 यूनिट बराबर होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो क्या जाएगा 72, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो क्या जाएगा 66, आ रहा कुछ समझ में, तो ये 72 ये 66, तो अंतर कितना आ रहा है 6, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है, 6 के बराबर है, 1 यूनिट 6 के बराबर है, ठीक। अब यहाँ x यही है, 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है वही x होता है, तो x यहाँ रखो, तो जब x रखोगे तो 8 से 48, 48 में से 25 गया, 48 में से 25 गया तो आएगा 48 में से 25 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 23, क्या बचेगा 23 बचेगा। सही किया कि नहीं किया? सही तो किया। कहाँ गलती हो गई? तो मैंने खुद ही बेवकूफ़ हूँ। देखो मैंने क्या किया, मुझे निकालना है ये, तो एक वैल्यू कितनी आ गई 6 के बराबर आई, ठीक, तो एक वैल्यू 6 के बराबर आई है, मुझे ये निकालना है और मैं सॉल्व ये कर रहा हूँ। तो निकालना क्या, देखो एक वैल्यू 6 के बराबर है, तो 5 छक्के 30, 30 42, तो 42 ही हो गया, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो 24 39, 39 ही हो गया, तो 3 से काटोगे 14 बार, तो 3 से काटोगे 13 बार, तो 14:13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो सवाल ये करना था लेकिन कर ये रहा था मैं, तो ये चीज़ हो गई थी दिक्कत। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 51। सवाल बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो फिर देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, कैसे करना है, इसका अंतर कितना आ रहा है 5, इसका अंतर 1, ठीक, तो ये आ गया 5 और 1, और इनका अंतर क्या आएगा, तो इनका अंतर आ रहा है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू, इसका देखो ये एक जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 54 हो जाएगा, और ये 5 जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 110 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56, तो 56 के बराबर हो जाएगा, तो 4 यूनिट 56 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 में जब 4 का भाग करोगे तो 14, 14 हो जाएगा। अब निकाल लो, तो 14 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 112, 112 में 25 घटाओगे, 112 में 25 घटाओगे तो 87, तो 87 आ जाएगी ये। अब देखो 14 का गुणा 7 में करोगे, तो 14 है ना, 14 गुणा 7 करोगे तो 98, 98 में से 98 में से 26 घटाओगे, 98 में से 26 घटाओगे, ये 2 ये 7, तो 72। अब 2 से काटो तो 29 बार, और 2 से काटो तो सॉरी 3 से काटो 29 बार, 3 से काटो तो 24 बार, तो 29:24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, बिल्कुल सेम सवाल था, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है पी जो है वो 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, और 6p4 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसके यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं बीच वाले का, तो 9 का स्क्वायर और नीचे पहले वाले से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 9/3, ये 3 से काट देगा और आ जाएगा 27, मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई 27। इसको मैं लिख सकता हूँ 6, 27 और यहाँ 4, इसका बताना है। अब देखो मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी निकालना होता है तो इसका जो रेशियो तो वही इसका होता है, मतलब 6/27 जो होगा वही हो जाएगा 4/x, तो सॉल्व कर लो, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 3 इसको काट देगा 9 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, तो 18 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। 53 देखते हैं, ठीक, सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है अनिल और कुमुद का मासिक वेतन इतना है।
यदि अनिल और कुमुद के वेतन में इतने रुपए की वृद्धि हो जाए तो उनका वेतन इतना हो जाता है, तो कह रहा है कुमुद का वर्तमान वेतन होता है। बहुत ही आसान है भाई, अनिल और कुमुद, ये अनिल है और ये कुमुद है, तो इनका वेतन क्या है 19:17 है, इनकम इनकम है। तो इनका मान लेते हैं 19x और इसको मान लेते हैं 17x। अब कह रहा है यदि अनिल उसमें 2000 बढ़ जाए, इसमें 1000 बढ़ जाए, तो ऊपर वाले में 2000 बढ़ा दो, इसमें 1000 बढ़ा दो। तो जैसे तुमने बढ़ोतरी की, अनुपात क्या हो जाता है 8:7 हो जाता है, तो 8/7। तो इसका जब गुणा करोगे तो 100 गुणा करोगे तो 63 70 133x, और ये हो जाएगा 14,000। इसका करोगे तो 126x, और ये हो जाएगा 8,000। तो यहाँ हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7x की वैल्यू कुछ गलत हो गया क्या, वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 8,000। देखते हैं एक बार। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई, 17 का गुणा 8 में करोगे तो 136 आता है, 136। तो यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ क्या आ जाएगा 3x, और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 14,000 में 8,000 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 6,000। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2,000, x की वैल्यू 2,000 आ गई। कह रहा कुमुद का वर्तमान वेतन बताइए, कुमुद का वर्तमान वेतन, कुमुद का वर्तमान वेतन देखो क्या है 17 है, ठीक 17, ठीक। तो कह रहा कुमुद का वर्तमान वेतन बताइए, तो भाई दे रहा हूँ एक्स की वैल्यू कितनी है 2,000 है, एक्स की वैल्यू 2,000 है। तो ध्यान देना यहाँ पे कुमुद का वर्तमान वेतन 17x है, तो 17 इंटू 2,000 क्या जाएगा 34,000, 34,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा कुमुद का वर्तमान वेतन बताइए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एसएससी सीजीएल के सभी सवाल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। 20 आई थिंक 2 के आसपास सवाल दिए गए थे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे CHSL 2021 के सवाल, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल है, चलो कर लेते हैं। कह रहे एक निश्चित राशि को ABCD के रूप में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब कोई राशि है उसको ABCD के रूप में विभाजित कर दिया, तो रेशियो क्या है 4:12:30:45। कह रहा A और D के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है, तो कह रहा कुल योग बताइए। तो कुल योग बताना है, तो भाई इसको कुल योग बताना है, तो 12 4 16, 16 और 45 61 91, ये हो जाएगा 91। मतलब जो वैल्यू होगी वो किससे कटेगी, 91 से कटेगी, ठीक। जो वैल्यू होगी वो किससे कटेगी, 91 से कटेगी। तो अब 91 से काटना देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर से देख लेते हैं। कह रहा A और D के हिस्सों के बीच का अंतर इतना है, A की वैल्यू कितनी है 4 और D की वैल्यू कितनी है 45। 4 और 45 का अंतर क्या है 41, तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,535। तो अगर मैं 1 यूनिट निकालूं तो एक बार चला जाएगा 41, ठीक 41, तो क्या बचेगा 14 और 3, 3 बार चला जाएगा 123, क्या बचेगा 20 और 5, और 5 बार चला जाएगा मतलब 135। तो भाई देखो 135, एक यूनिट की वैल्यू 135 आ गया। कह रहा है कुल योग बताइए, तो कुल योग कितना है 91 यूनिट, 91 गुणे 135 कर दो, तो करोगे 405, ये करोगे 273, और ये करोगे तो 91, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 11 12, तो 12,235, 12,200 12,200 285, 12,285 आ रहा है, कहीं गलती कर दी लग रहा है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 27, मतलब 12,200 समथिंग कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई होगी, ठीक। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई। ये 16 और 61, 61 का 30 में करोगे तो 91, तो 91 का गुणा 135 में 91 का गुणा कर दो, तो ये जाएगा 135, और ये हो जाएगा 45, 4 हासिल 27 31, तो हाँ देखो जोड़ोगे तो 5 8, तो यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,285। ठीक है, तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने 54 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और ये सब वही क्वेश्चन थे, मतलब 54 तक के क्वेश्चन कवर कर लिया है, ये वही सब सवाल थे जो एसएससी CGL 2021 में आए हुए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं CHSL 2021 के क्वेश्चन को कवर करूँगा, और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा। तो अगर फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 99 81 86 78, इसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।